बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। राजा उत्तानपाद का चरित्र यहां पर पूर्ण होता है। राजा प्रियव्रत की कथा सुनाते हैं। प्रियव्रत माने क्या होता है? प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छे संकल्प, अच्छा संग, वो है प्रियव्रत। महाराज परीक्षित ने पूछ लिया, महामुने महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थ में रुचि कैसे हुई? प्रियव्रतो भागवत आत्माराम कथम मुरे ग्रहे रमत यन्मूल कर्मबंध पराभव। एक बात बताऊं, हमारे यहां पर 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इन चारों आश्रमों में से सबसे श्रेष्ठ जो है वो है गृहस्थ आश्रम। बड़े बड़े धर्मात्माओं का जन्म कहां होता है? बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का जन्म कहां होता है? भगवान का प्रागट्य कहां होता है? गृहस्थ आश्रम। सारे आश्रमों की पूर्ति भी गृहस्थ आश्रम से ही होती है। जितने दुनिया में यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, गौ सेवाएं हो, कोई भी कार्य हो, सब गृहस्थों पर ही निर्भर है। विद्वान लोग कहते हैं, जो घर त्यागने पर, जंगल में जाने पर, पत्ते आदि खाने पर 8 घंटे बैठ करके भजन करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति एक गृहस्थ को घर में झाड़ू लगाने से प्राप्त हो जाती है। लेकिन कब? लेकिन भी शब्द लगाए, लेकिन कब? कर से कर्म करो विद नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। झाड़ू भी लगाओ तो सबरी की तरह। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भोजन बनाओ तो, सफाई करो तो, बर्तन मांजो, कपड़े धो, जो भी कार्य करो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। महाराज प्रियव्रत ने भी गृहस्थ आश्रम में ही रह करके भगवत प्राप्ति को कर लिया है। और वैसे ही सज्जनों, मानव जो है ये परिस्थितियों का दास है। हमारे घर में कोई भी खुशी होती है या कोई भी गम होता है तो क्या छूटता है? न हम खाना छोड़ते हैं, न नहाना छोड़ते हैं, न कमाना छोड़ते हैं, न पैरना छोड़ते हैं, न आना जाना छोड़ते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ छोड़ते हैं तो हम भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा छोड़ते हैं। अगर घर में खुशी है तो समय नहीं है, घर में कोई गमी हो गई तो एक बहाना मिल गया, घर में सूतक लगा हुआ है, भगवान की पूजा कैसे करें? वृंदावन में एक मारवाड़ी परिवार रहता था। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग ये चाह रहे हैं कि कथा जल्दी पूरी हो जाए? किस किस को घर जाने की जल्दी है? कोई नहीं। चिंता मत करो, बहुत बढ़िया भोजन की व्यवस्था है, खाना और बांध के ले जाना। मन में आई बात को क्यों छुपाएं? और वैसे एक बात बताऊं आपको, गुरु भाई जी, गऊ
और हम जैसे लोग जो विद्वान होते हैं, कथा कहने वाले, ये एक नंबर के चोर होते हैं। हाँ, गाय को कितना भी लोमना लगाइए दूध काढ़ने के लिए, लेकिन पूरा दूध वो कभी नहीं दे सकती है। अपने बछड़े के लिए छुपा के रखेगी। जब बछड़ा छोड़ोगे पुनः फिर उसके थनों में दूध आ जाएगा। ऐसे ही हम वक्ता लोग भी एक व्यासपीठ से पूरी कथा कह ही नहीं सकते। मन में भाव आया सुनाएं, फिर घड़ी की तरफ देखते हैं, 15 मिनट लग जाएंगे, छोड़ो आगे बढ़ो। आप पहचान भी नहीं पाते, पकड़ भी नहीं पाते, और हम कब चौका छक्का लगा के आगे बढ़ जाते हैं। पकड़ने वाला ही पकड़ सकता है और कोई हर व्यक्ति नहीं पकड़ सकता। कौन से प्रसंग की हमने चोरी कर ली आपको नहीं पता, क्योंकि समय शॉर्ट पड़ जाता है। हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि हमको तो परदेश गांव जाना है, यहां से करीब 20-25 किलोमीटर जाना पड़ता है। आप तो यहीं के यहीं हो, पर फिर भी जब आपकी हम उतल पुतल को देखते हैं तो फिर अपने आप को एक बोरियत सी होने लग जाती है। लगता है अब अति हो रही है, और अति सर्वत्र वर्जयेत्। अगर आप लोग जमे रहो ना तो ऐसे ऐसे भाव, मोबाइल टावर है ये, तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कोई पढ़ा न लिखा, मैं तो अंगूठा छापो। अब कहां से सर्वेश्वर भगवान, गुरुदेव भगवान, ये महारानी कृपा कर रही है, क्या कहलवा रही है, क्या सुनवा रही है, मुझे कुछ नहीं पता है। वक्ता जब श्रोता के मुख की ओर देखता है ना, जब संबंध एक तार जुड़ जाता है, जैसे बछड़े की दुम गाय को दूध देने के लिए मजबूर कर देती है, ऐसे ही जब हम श्रोता की ओर देखते हैं और नजरें मिल जाती हैं तो उनके चेहरे को देख करके छुपाते हुए भी कुछ कहने का मन करता है। ये भी सुना दें, ये भी सुना दें, फिर ठाकुर जी कब कृपा करेंगे। इतने दिनों की बात तो अब हुई है, अब ठाकुर जी कब आगे फिर हैं? क्योंकि अब भगवान की भक्ति, भगवान की कथा भी सस्ती नहीं है, सरल नहीं है। तन मन धन तीनों और भरपूर मात्रा में लगता है भैया, तीनों चीज चाहिए तभी आयोजन हो पाते हैं। तो वृंदावन में एक मारवाड़ी परिवार रहता था। सेठ सेठानी रहते, गोपाल जी की सेवा करते। समय आया, सेठ जी को रज प्राप्ति हो गई। हमारे यहां ये नहीं कहते कोई मर गया। भाग्य बड़े वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तरसत, सोरज शीस लगायो। रज प्राप्ति हो गई। माटी में मिली माटी, बाकी की राख होगी, सोने सी तेरी काया, जलकर के राख होगी। रज प्राप्ति महोत्सव होता है हमारे यहां पर। तो सेठ जी को रज प्राप्ति हो गई तो मानो घर में सूतक लगा। अब मिलने वाले व्यवहारी लोग आते ही हैं। नौकर से पूछा, बोले कहां है सेठानी जी? बोले गोपाल जी की सेवा कर रही हैं। लोगों को आश्चर्य हुआ, अरे इसका पति रज प्राप्ति हो गया, जिसके घर में सूतक लग गया, और वो गोपाल जी की सेवा कर रही है, कमाल की बात है, नहीं करना चाहिए। अंगुली उठाई लोगों ने। सेठानी जी आई, कहा मुझे सूतक लगा है तो क्या मेरे गोपाल जी को सूतक नहीं लगा है? मैं गोपाल जी को गोपाल जी क्यों मानूं? मेरी वात्सल्य भाव की सेवा है। अगर इनकी जगह पर मेरे घर में एक छोटा सा बालक होता तो क्या मैं उसे नहीं नहलाती, उसे नहीं खिलाती, उसे नहीं सुलाती? क्या मैं सूतक को मानती? इस भाव से तो लगता है कि जो हमारे घर के हमारे ठाकुर हैं, जो हमारे हर दुख सुख के साथी हैं। हाँ, पंचायती मंदिर में न जाओ, वो समाज का मंदिर है, वहां छुआछूत का थोड़ा विचार है। लेकिन जो ठाकुर मेरे घर में बैठे हुए हैं, मानो 12 दिन तक हम उनको नहीं नहलाएंगे, नहीं खिलाएंगे तो क्या होगा? प्राण प्रतिष्ठा के ठाकुर हैं। तो मुझे तो ये भाव सेठानी जी का बहुत अच्छा लगा। जब मुझे सूतक है तो मेरे गोपाल जी को भी सूतक है, मुझे दुख है मेरे गोपाल जी को भी दुख है, मुझे सुख है मेरे गोपाल जी को भी सुख है। उनकी सुख में सुखी, दुख में दुखी। मानव परिस्थितियों का दास है।
आज आपको ऐसी कथा श्रवण कराएंगे जिसमें सब प्रकार की अनुकूलता है, शुभताएं हैं, फिर भी भगवत स्मरण नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई है। भरतस्तु महाभागवतो यया भागवता विनियत्र परिपालना। राजर्षि भरत का चरित्र है, ये परम भागवत है। ऋषभ देव जी महाराज के उपदेशों का इनके ऊपर पूर्ण प्रभाव है। सत्य रूप में पिता का प्रतिबिंब इनमें झलकता है, मानो जैसे आत्मा वही जायते पुत्र, मानो पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में प्रकट होकर के आती है। इससे पूर्व इस पृथ्वी का नाम था अजनाभ देश, क्योंकि महाराज नाभि एवं अज ऋषभ ने इसके ऊपर शासन किया था। किंतु जब भरत जी महाराज सिंहासनारूढ़ हुए, उनके कुशल व्यवहार और सुप्रशासन के कारण इस खंड का नाम पड़ गया सज्जनों भारतवर्ष। जैसे आज भी कोई नेता आता है तो पार्क के नाम बदल देते हैं, चौराहे के नाम बदल देते हैं, और जब बहन जी की सरकार आती है तो क्या होता है, नगर के नगर बदल जाते हैं। ये कौन है, बोले काशीराम, ये कौन है, बोले महामाया, ये कौन है, फलाने जी। नगर के नगर बदल जाते हैं साहब। जितना भारत कहने में गर्व महसूस होता है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। उसी को विदेशी लोग आज इंडिया कहते हैं। मुझे नहीं पता इंडिया का मतलब क्या होता है, लेकिन भारत का कोई मतलब होता है ये मुझे पता है। हम भारतवासी हैं। भारत कहने में एक गौरव की अनुभूति होती है, हम लोग गौरवान्वित होते हैं। भरत का विवाह विश्वरूप प्रजापति कन्या पंचजनी के साथ में हुआ। इनसे 5 पुत्र हुए, सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, उपवर्ण और धूम्रकेतु। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत भौमिक थे। राजा होने पर भी अपने पूर्वजों की भांति प्रजा को पुत्रवत स्नेह, सद व्यवहार, सदैव प्रसन्न रखने का प्रयास करते। इन्होंने अनेक अनुष्ठान किए, किंतु सबका फल कृष्णार्पण मस्तु कर देते, सब भगवान को अर्पण। आज यही महाराज भरत गंडकी नदी में खड़े होकर के संध्या वंदन कर रहे थे। ये पूरा पृथ्वी जो थी ना, सब एक भारतवर्ष था। धीरे धीरे इसके टुकड़े कटते चले गए। आइए, गंडकी नदी की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये कहां है पता है आपको? नेपाल में। यहां पर शालिग्राम भगवान, एक दामोदर कुंड है, वहां तुलसी दल डालो तो शालिग्राम भगवान अपने आप प्रकट होकर के आ जाते हैं। और सारे भगवानों की प्रतिष्ठा होती है, लेकिन 2 भगवान ऐसे हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। एक तो गंडकी नदी के शालिग्राम भगवान, और एमपी में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा के कंकर और सवरे शंकर, ऐसा कहते हैं वहां के लोग। नर्मदेश्वर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, और सर्वेश्वर भगवान शालिग्राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। आज वो भारत का एक हिस्सा था जो नेपाल में चला गया। गंडकी नदी में समझो वंदन कर रहे थे, उसी जंगल में एक हिरणी रहती थी। गंडकी नदी में जल पीने के लिए आई, एक शेर की दृष्टि पड़ी, आहार समझ करके उसके ऊपर वार किया। हिरणी अपने प्राणों को बचाने के लिए गंडकी नदी की छलांग लगाती है। प्रसव का समय नजदीक है, जोर लगाया तो बीच गंडकी नदी में ही उसका प्रसव हो गया, और उस पार जाकर के उस हिरणी का प्राणांत हो गया। महाराज भरत क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का पहला धर्म क्या होता है? जो शरण में आया है उसकी रक्षा करना। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जैला। पर हित वस जिनकी मनमाही, तिन कहां जग दुर्लभ कछ नाही। देखो कितना प्यारा है बेचारा, इसकी मां भी मर गई है, अनाथ है, मेरी ओर दृष्टि डाल के देख रहा है, हम इसकी रक्षा करें। भगवान श्री राम भी तो क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं। क्षत्रित्व जागृत हुआ, लेकर के उसको कुटिया पर आ गए, सेवा पूजा करते हैं उसकी,
नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, घुमाते हैं, माला लेकर के बैठते हैं। अब माला तो कम हो गई, लेकिन उसकी सेवा बढ़ती चली गई। देखो कितना प्यारा है, इसका कलर तो देखो, इसके सींग तो देखो, इसके रंग तो देखो। और जब वो आकर के भरत जी की जब पीठ को चाटने लग जाता था, हा क्या सुख मिलता है। देखो पशु होने के बावजूद भी कितना चतुर है, अपने मालिक को पहचानता है। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। एक दिन आया, वही मृग कुटिया से निकल करके गया, उसको अपने जाति भाई स्वजातीय लोग मिले, उनके झुंड में दूर चला गया, लौट करके नहीं आया। भरत जी महाराज ढूंढने के लिए गए, सुबह से शाम हो गई, निराश होकर के लौट करके आ गए, कुटिया में बैठ करके उसी का चिंतन करने लगे हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नाही। कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पहली न हिली। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। भजे मुरली मनोहर नंद लाला, भजे मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। इसलिए सदैव निरंतर हमको प्रभु के नामामृत की प्यालियां पीते रहना चाहिए। हरि स्मरण की जगह पर मृग का स्मरण हो रहा है, प्राणांत हो गया, मृग योनि में जाना पड़ा। मृग होकर के भी पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उनकी स्मृति थी। एकांत में रहते हुए निस्वासर अपनी उस योनि को पूर्ण किया है। अगला जन्म अंगला गोत्र के कुलीन ब्राह्मण के घर में हुआ। बड़ी पत्नी से 9 पुत्र, छोटी पत्नी से 1 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। छोटे पुत्र का नाम भरत रख दिया। एक बात बताऊं, जो बड़ा बेटा होता है ना, वो मां का बहुत प्यारा होता है, और छोटा वाला वो पिता का बहुत लाडला होता है। आप अनुभव करिए। और बीच वाले वो तो राम भरोसे होते हैं भैया। वो 99% बाबा जी हो जाते हैं प्रेम से, बोलो राधे राधे। आप कभी प्रैक्टिकल कर देखना कि कोई संत महात्मा मिले, उनसे पूछना, बोले भैया घर में कितने भाई थे? बोले 4। बोले तुम? बोले तीसरे या दूसरे। बड़े वाले को मां नहीं जाने देती, छोटे वाले को पिता नहीं जाने देते। छोटे भरत पिता के बहुत लाडले। आओ बेटा भरत स्नान करो, देखो हम ब्राह्मण हैं, सनातन धर्मी हैं, गायत्री की माला तो जपनी ही चाहिए। आज गायत्री जपवाते हैं, कल हनुमान चालीसा जपवाते हैं,
परसों दुर्गा चालीसा जब पाते हैं, फिर कहते रामायण पढ़ लो, फिर कहते सुंदरकांड पढ़ लो। अरे हम तो हरि का भजन करने के लिए आए, ये सब माया में पिताजी क्यों फंसा रहे हैं? फिर कहेंगे कथावाचक बन जाओ, कथा करो, दक्षिणा लेकर के आओ। ये सब वैराग्य में गड़बड़ी होगी। जानते हुए भी अनभिज्ञ बन जाते हैं, नहीं याद। पिता का प्राणांत हुआ समय आने पर, बड़े भाइयों के विवाह हो गए, सबसे छोटे हैं भरत जी। आत्माराम बनकर के भ्रमण करने लगे। जो पत्नियां हैं अपने अपने पतियों को गरम गरम हलवा बना के खिलाती हैं, फिर भी उनके पति कैसे हैं? दुबले पतले। और जो जड़ भरत जी हैं, इनको पूरे घर की बची हुई जो झूठन होती है वो लले के सामने रख दी जाती है। ये भगवान को अर्पण करके उसी को पा लेते हैं, बड़े हिष्ट पुष्ट मस्त एकदम चकाचक। तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पे हरियाए। हमारे घर में जो बगीचा है उसमें जो सुंदर बेशकीमती वृक्ष लगाया है, उसमें माली आके सेवा करता है, समय आने पर फिर भी वो वृक्ष सूख जाता है। और वृक्ष पहाड़ों पर, वहां कौन वृक्ष लगाने जाता है, कौन खाद पानी लगाने जाता है, कौन संभालने जाता है? हमारे बगीचे का जो बेशकीमती पौधा है वो माली के भरोसे है, और जो पर्वत पर है वो राम भरोसे है। ये सूखे तो कोई बात नहीं, अगर वो सूख गया तो जवाब देना पड़ेगा। भाई भाभीओं को ईर्ष्या हो गई। देखो हम तुमको इतना सब कुछ खिलाती हैं पिलाती हैं, फिर भी तुम दुबले पतले हो, इतना परिश्रम करते हो, ये छोटा वाला ये निखट्टू खा पी करके बढ़िया सन्न मुसंड हो रहा है, अरे इससे भी काम लिया करो ना। भाइयों ने काम पर लगा दिया, खेत पर ले गए। बोले खेत में पानी लगाना है तो वो जो नाली बनानी है। बोले भाई जी हमने तो कभी फावड़ा चढ़ाया नहीं, कैसे चलता है? बोले ऐसे मिट्टी उठाना और ऐसे इधर पटकना। ठीक है भाई जी। सुबह से लगे बेचारे, जहां नाली बनाने के लिए कहा वहां तो कुआं खोद दिया, और जहां मेड़ बनाने के लिए कहा बोले वहां मिट्टी का पहाड़ बना के तैयार कर दिया। लो, खनन कहें तो कूप बनावें और मेड़ कहें तो शिखर बनावें। चलो कोई बात नहीं। दूसरा दिन हुआ, उस खेत पर ले गए जिसमें दाना बोया हुआ था। सुबह सुबह चिड़िया आ जाती थी दाना चुगने के लिए। जाओ खेत पर पक्षियों को उड़ाओ। अच्छा, मन में विचार किया ये खेत किसका है? बोले मेरा। तो मेरे से पहले मेरे पिता का, पिता से पहले मेरे बाबा का, बाबा से पहले मेरे दादा का। जब वो मर गए, छाती पर नहीं रख के ले गए, खेत यहां के यही है, तो फिर ये खेत हमारा भी नहीं है। ये पक्षी किसके हैं? बोले ये राम जी के। खेत किसका? बोले ये राम जी का। तो बोले सब कुछ जब राम जी का है तो फिर तू कोला की दलाली में हाथ काले क्यों कर रहा है? आसन बिछा लिया, निकाला अपना मजीरा और करने लगे कीर्तन। प्यार को तो पक्षी भी समझते हैं। और दिनों की अपेक्षा आज तो महाराज ज्यादा पक्षी खेत में दाना चुग रहे हैं और जड़ भरत जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ री चिड़ैया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ री चिड़ैया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ री चिड़ैया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़ैया भर भर पे। खाओ चिड़ैया भर भर पे, खाओ चिड़ैया भर भर पे, खाओ चिड़ैया भर भर पे। खाओ चिड़ैया राम जी को खेत, खाओ चिड़ैया भर भर पे। और दिन से ज्यादा पक्षी आ गए।
भाइयों ने आकर के देखा, ओहो यहां तो पूरा महाराज चिड़ियाघर खुला हुआ है, और दिन से ज्यादा पक्षी, क्या कलरव हो रहा है और दाना चुग रहे हैं। भाइयों को क्रोध आ गया, आज नहीं छेड़ा, क्रोध के हमारे घर में लौट करके आ गए। आज जो डाकुओं के सरदार हैं, उन्होंने जंगल में एक भद्रकाली देवी का मंदिर है, यहां पर नरबलि चढ़ाने की ही मनौती मांगी है। ऐसा नहीं भगवान को हम ही याद करते हैं, चोर भी याद करते हैं। आज अगर डाका डालने में हम सफल हुए तो मां आपके मंदिर में, आपके चरणों में हम नरबलि चढ़ाएंगे। सफल हुए, वो समय नजदीक आया। सरदार ने 4 डाकुओं को भेज दिया, बोले जाओ देख के लाओ। जड़ भरत जी महाराज से भेंटा हो गया। ये तो मस्त एकदम, चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सो साहन के साथ उठा करके ले गए। बढ़िया सुगंध जल से स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, इत्र आदि लगाया, चंदन लगाया, 56 भोग की थाली सामने आ गई, बढ़िया प्रेम से पाया। कहा अब इस खड़क की पूजा करो। खड़क की पूजा की श्याम जी, खड़क की पूजा हुई और कहा अब तुम्हारी हम नरबलि लगाएंगे। किसी को खूब बढ़िया खिलाओ पिलाओ, फिर को अब तुमको मारेंगे तो क्या होगा, सब खाया खिलाया बेकार हो जाएगा। लेकिन ये तो परमहंस हैं, जड़ भरत हैं, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अच्छा है, ये पृथ्वी पर भार है, आज मां के चरणों में ही चढ़ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आर्त भाव से मां को पुकार रहे हैं। एक बारी माया जाओ, फिर आके चली जाना। एक बारी माया जाओ, फिर आके चली जाना। जाने नहीं देंगे हम, तुम जाके तो दिखलाना। बार बार झलक दया की माँ, झलक दया की माँ, तुम देखी चली जाना। बार बार दया की चली जाना। बार बार जाओ, फिर आके चली जाना। चरणों से लिपटा हूँ, चरणों को ना छोड़ूंगा। चरणों से लिपटा
दया की माँ तुम करके चली जा लाल तुम्हारे हैं बात हमारी हो हम लाल तुम्हारे हैं तुम बात हमारी हो हम लाल तुम्हारे हैं बात हमारी हो हम लाल तुम्हारे हैं हम लाल तुम्हारे माँ बेटी का नाता बेटी का नाता तुम निभा के चली जाना चलिया 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 एक बार में आ जाओ फिर आगे चली जाना सच्चे दरबार की जय। मां के चरणों में खड़ग का पूजन करके किया प्रणाम। डाकुओं का जो सरदार है खड़ग लेकर के प्रहार करने को तैयार हुआ। तर 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 करके पत्थर की मूर्ति टूटी है। मां भद्रकाली का प्रागट हुआ है। कुछ दैत्यों को तो पकड़ करके रक्तचाप किया, भयभीत होकर के भाग गए। लौट करके मंदिर में आई मां, देखा वो उसी अवस्था में है। क्रोधावेश में कंधे पर हाथ मार कर उठाकर खड़ा किया। अरे जड़ भरत, तू इतनी हिष्ट पुष्ट ये काया लिए फिरता है, तू अपने आज शरीर की भी रक्षा नहीं कर पाया। मां, अगर ये आज जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती तो बलि चढ़ ही जाती है। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। इसीलिए तो मां तुम्हारा दास सामने खड़ा है। मां भगवती अंतर ध्यान हुई है। एक दिन भरत जी इच्छुमती नदी के किनारे कावल बालुका में बैठे हुए हैं। सिंध सौवीर देश के राजा रहुगण पालकी में सवार होकर के भगवान कपिल के पास में जा रहे हैं। एक कहार अस्वस्थ होता है, कहार की जगह पर इनको लगाया जाता है। इनकी दृष्टि है सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जोग पानी। मार्ग में चैंटी आदि आती है, उसको बचाने के लिए पग आगे पीछे करते हैं। पालकी का बैलेंस बिगड़ता है, राजा को तकलीफ होती है, राजा बड़बड़ाने लग जाता है। महाराज जड़ भरत ने कहा, बोले तुम क्या प्रजा पर शासन करोगे, तुम क्या मेरी दंड से चिकित्सा करोगे, तुम अभी स्वयं खुद गुलाम हो। आत्मा न जन्म लेती है, न आत्मा मरती है, न जल बहा सकता है, न धूप सुखा सकती है, तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे। राजा रहुगण चरणों में पड़ जाते हैं। लगता है स्वयं भगवान ही तो नहीं, कहीं हमारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दिव्य ज्ञान का उपदेश महाराज इनको दिया है। उसके बाद में अजामिल का चरित्र श्रवण कराते हैं। उससे ये बताना चाहते हैं, माता पिता की हुई सेवा, गुरुजनों की हुई सेवा, गौ माता की हुई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अजामिल अपने पिता की बहुत श्रद्धा से सेवा करते थे।
जंगल में शमधा आदि बीनने के लिए जाते थे। आज उसी जंगल में एक वैश्या से मिलना हुआ है। जंगल में ही कुटिया बना करके रहने लगे हैं। मैंने पहले भी कहा, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरह से खाए, धन हरे यौवन हरे, अंत नरक ले जाए। उस वैश्या के प्रभाव से शराबी हो गया, जुआरी हो गया, डाकू बन गया, मांसाहारी हो गया, कुमार्ग पर चला गया। लेकिन जो पिता की सेवा की है वो व्यर्थ नहीं आएगी। उसके परिणाम स्वरूप आज दरवाजे पर संतों का आगमन हुआ है। अन्य बच्चों के नाम कुछ भी रखे, ये अंतिम बालक उस वैश्या की कोख में है। जैसे महाराज संतों को देखा, रात में डाका डाल करके आया, सफलता नहीं मिली, संतों के ऊपर कुपित हुआ। वैश्या निकल करके आई, समझा दिया। वो अच्छा, आपने अपनी खुशी के लिए, आप चाहो तो वृंदावन से एक ट्रक भर के मंगवा दें, आप अगर संतों से खुश होती हो तो। सारा जीवन लग गया उस वैश्या को खुश करने में, लेकिन खुश नहीं कर पाया। जो पिता की सेवा की, उसके परिणाम स्वरूप संत आए हैं। होने वाला जो बालक है उसका नाम नारायण रखा है। संत लोग चले गए हैं, समय आने पर उसका नाम नारायण रखा है। आओ बेटा नारायण, चलो बेटा नारायण, खाओ बेटा नारायण, जो भी कुछ है सब नारायण ही नारायण है। वैश्या का संग किया, कुमार्ग पर भटका, उसके परिणाम स्वरूप आज यमराज के दूत लेने के लिए आते हैं। उनको भयावहों को देख करके ये भयभीत होता है। आओ बेटा नारायण, मुझे बताओ। आर्त भाव से पुकारा, परमात्मा नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया है। यमराज के दूत भगवान विष्णु के पार्षदों का संवाद हुआ है, उनको मार मार करके विदा किया है। अजामिल ने कहा, बोले मैंने तो वास्तव में ही अपने बेटे का नाम लिया। जब बेटे का नाम इतना कारगर हो सकता है तो अब क्यों न सब कुछ त्याग करके और सीधा मैं अपनी मृत्यु को मंगल में बनाऊं। सीधे बोले महाराज चला गया है जंगल में। उसके बाद में राजन, ऐसा नहीं कि हम ही भगवान को याद करते हैं। जिन्होंने काम, क्रोध, द्वेष और स्नेह से भगवान में मन लगाया, उनको प्राप्त कर लिया है। गोप्य है कामात भयात कंसो द्वेषा चद्या दयो नृपा, संबंधात कृष्ण स्नेहा धूयम भक्तिया वयम विभो। देखो, ब्रज की गोपियों ने प्रेम से, कंस आदि राजाओं ने भय से, वसुदेव आदि ने पारिवारिक संबंध निभा करके, सुदामा आदि ने मित्रता निभा करके भगवान को प्राप्त किया है। भगवान दृढ़ता हो हर भाव में मिलते हैं। आपने हिरण्याक्ष का चरित्र श्रवण किया था। हिरण्यकश्यप आदि ने भी भगवान से द्वेष किया है। मां हिरण्याक्ष का जब वध हुआ तो हिरण्यकश्यप जो है परमात्मा नारायण से बदला लेना चाहता है। ये मेरे भाई का हत्यारा है। समय बदला, विवाह हो गया महाराज हिरण्यकश्यप का। धर्म पत्नी का नाम कयाधु है। घर में 3 बालक हैं। पूछा किसी से, भैया एक बात बताओ, जल्दी प्रसन्न होने वाला कौन सा देवता है? बोले भगवान शंकर। बोले नहीं, ये भी उसी विभाग में आते हैं। बोले तो? बोले हनुमान जी। बोले ना, ये भी नहीं, ये भी उसी। अच्छा ये बताओ, ये दुनिया को किसने बनाया है? बोले ब्रह्मा ने। तो बोले ब्रह्मा प्रसन्न नहीं होते? बोले बिल्कुल होते हैं। तो उनका मंत्र क्या है? किसी ने मंत्र दे दिया रास्ता चलने वाले, बोले ब्रह्मणे नमः। आज अपने धर्म पत्नी कयाधु मैया से बोला, अब हम जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, लौट कर आए या नहीं आए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन तुम बड़ी सावधानी से, बड़ी व्यवस्था से रहना। कयाधु मैया ने कहा, बोले ठीक है। पहुंचा मंदराचल पर्वत पर एक वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठ गया। बोले ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। उसी वृक्ष की डाली पर आकर के एक तोता बैठ जाता है। ऊपर से तोता कहता है नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। और नारायण किसका नाम है? इसके शत्रु का। आप बहुत अच्छे फ्रेश मूड में कहीं जा रहे हो और जिससे थोड़ी आपकी चलती है और सुबह वो अगर आपके नजरों के सामने पड़ जाए तो एक बार के लिए तो दिमाग में उलझन पैदा हो जाएगी। क्यों? शत्रुता और मित्रता दोनों अंधी और दोनों बहरी होती है। शत्रु का न अच्छा देख सकता है न अच्छा सुन सकता है। मित्र का न बुरा देख सकता है न बुरा सुन सकता है। इसलिए शत्रुता और मित्रता दोनों अंधी और दोनों बहरी बताई गई है। बोले आज का मुहूर्त ठीक नहीं है।
लौट करके आ गया। कयादू मैया भोजन प्रसाद बना रही थी, उसी समय पर पूछ लिया, क्योंकि कोई कितने भी टेम्परेचर हाई वाला व्यक्ति हो, लेकिन जिस समय पर ये करने प्रसाद पाने के लिए बैठता है, उस समय अच्छे अच्छों के टेम्परेचर डाउन हो जाते हैं। अगर बोले हां से ना किया और लगा उधर पावर ब्रेक, पापी पेट का सवाल है। और माताओं के पास में भी एक हथियार होता है जिसका नाम है बेलन। अगर हां से ना किया तो वहीं से दिखाया जाएगा, जो गरम गरम फुल्का आ रहा है फुल्का, उस पर लगेगा पावर ब्रेक। और क्या कहा, अच्छी अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। पूछ लिया, आप तो मंदराचल पर्वत पर गए थे। हाँ देवी, हम तपस्या करने के लिए बैठे, उसी वृक्ष पर एक तोता आ गया। हम कह रहे थे ब्रह्मणे नमः, वो ऊपर से कह रहा था नारायणाय नमः। अब आपको तो पता, नारायण से तो मेरी शत्रुता है, लेकिन पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। उसने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। बार बार रिपीट करते, तोता हो ही नहीं सकता, तोता बोल ही नहीं सकता, तोता स्पष्ट नहीं कह सकता। 54 बार नारायण नाम की माला करवा दी। ये धर्म पत्नी का लक्षण है। भोजन प्रसाद आय से सब शयन कक्ष में पहुंचे। पूछ लिया, नाथ एक बात बताओ, मन कितने होते हैं? बोले कबीर जी ने मन तो एक बताया है। कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे हरि को भजन कर, चाहे विषय कमाए। अच्छा एक बात बताओ, फिर एक मन से एक साथ में कितने काम हो सकते हैं? अरे पागल, एक मन से एक साथ में एक ही काम हो सकता है। हाँ, कई जगह हमने देखा है, माताएं कथा सुनने के लिए बैठेंगी, घर से इतनी रुई लेके आएंगी, कथा सुनते रहेंगी, बत्ती बनाती रहेंगी बैठे बैठे। कई माताएं वो स्वेटर वाद बुनना चालू कर देंगी। कल भी हमने कहा, मैंने आप कथा सुनने आई हो या स्वेटर बुनने आई हो? एक मन से एक ही काम, जिसके लिए आए हो उसमें मन को लगाओ। ये संसार को आज तक न रिझा पाए तो इससे आगे क्या रिझा पाएंगे हम? अरे ले आओ, 20 रुपए के मौजे मिलते, क्या जिनको मत्था लगाने की? 20 रुपए के लिए इतना मत्था खोरी, कथा छूट रही है, सब क्या फायदा? अच्छा, ऐसे लोगों पर मेरी नजर बहुत जल्दी पहुंचती है। अच्छा, फिर कोई भी हो, मैं कहे बिना नहीं रह सकता भैया। खाए बिना तो रह जाऊंगा, लेकिन कहे बिना नहीं रह सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। बात मुंह पे आएगी तो फिर कह ही देना है। ठीक, मेरा मन तो भोजनालय में लगा हुआ था। मैं फुल्का सेक रही थी, बेल रही थी, परोस रही थी, घी लगा रही थी। तो वो आप वो बता रहे थे, वो जंगल में गए और वो तोता वाली कहानी में कुछ मेरे समझ में नहीं आई, मेरे गले नहीं उतरी। हाँ देवी, तोता था, स्पष्ट नारायण में बोल रहा था। रिपीट करते करते 54 बार नारायण का नाम मुख से और निकलवा दिया। 54 पहले, 54 अभी कितना हो गया? 108 की पूरी माला कर दी। ये है धर्म पत्नी का लक्षण। अगर पति हमारा कुमार्ग पर जा रहा है, स्त्री चाहे तो उसको सद्मार्ग पर ला सकती है, क्योंकि उसका नाम धर्म पत्नी है, धर्म से जुड़ी हुई है। नारायण नाम की माला पूरी हो गई। दूसरा फिर मुहूर्त निकलवाया, पुनः फिर तपस्या करने के लिए गया। देवराज इंद्र को पता चला है कयादू माता बच्चों को बंदी बना करके ले जा रहे हैं। मार्ग में देवर्षि नारद बाबा मिले हैं, उससे दैत्य पत्नी और बच्चों को लेकर अपने आश्रम में रखा है। उधर महाराज वो मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहा है। सारे शरीर पर दीमक, घास फूस, केवल 2 नेत्र चमक रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज को मंदराचल पर आना पड़ा। ढूंढा, एक वृक्ष के नीचे जरा बामी बना हुआ बैठा है। कमंडल में जल लिया, अभिमंत्रित करके डाला, प्रकट हो गया अपने रूप में हाथ जोड़ करके। ब्रह्मा जी ने कहा, बोलो ब्रह्म याद वरदान मांग लो। बोले महाराज तुमको होगी तो देखी जाएगी, एक बार में ही पिंड छुटाओ। बोले हमें अमर होने का आशीर्वाद दे दो। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से कोई मरना चाहता है? ईमानदारी से कोई मरना चाहता है? जहां तक हमारे पास में बस है, पॉकेट में दम है, भले होगा इलाज मलेशिया में, पैसा है, चलो मलेशिया।
काल बली का लगा तमाचा, माया सारी पड़ी रही, कुछ काम नहीं आता है। कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीवन में सब असत्य है, सिर्फ और सिर्फ दो बातें सत्य हैं। दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। एक मृत्यु अकाट्य सत्य है और एक परमात्मा अकाट्य सत्य, बाकी सब झूठा है, सब यहीं मिला है और यहीं खो के चले जाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर आप जो चाहो सो वरदान मांग लो, निकारी लिस्ट, ऊपर मरुन नीचे तथास्तु, दिन में मरुन रात में तथास्तु, बाहर मरुन भीतर तथास्तु, अस्त्र से मरुन शस्त्र से तथास्तु, दिन में मरुन रात में तथास्तु, साल के 12 महीनों में न मरु बोल तथास्तु, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में न मरु बोल तथास्तु। सारे दरवाजे बंद कर लिए। अब तो हमें कौन मार सकता है? उठाई तलवार चले, आकर के देखा तो महल बंद। पड़ोसियों ने बचाया, बोले इंद्र तुम्हारी पत्नी बच्चों को ले गया। कयादु माता आश्रम में रहती थी, पीछे से एक बालक को जन्म दिया, नाम प्रहलाद रखा। देवर्षि नारद बाबा से मुलाकात हुई, उनकी पत्नी बच्चे उनके हवाले किए। एक छत्र राज्य, हवन पूजा पाठ यज्ञ दान अनुष्ठान सब बंद। अगर आहुति भी देनी है तो मेरे नाम की दो। छोटा बेटा प्रहलाद है, बहुत स्नेह करता है। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता। एक सुंदर पाठशाला है जिसमें 2 अध्यापक हैं, एक का नाम है संड, एक का नाम है अमरक। एक को दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई नहीं देता। दैत्य गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। वहां तो यही मारो काटो, लौठी चलाओ, गदा चलाओ, तलवार चलाओ, बल्लम चलाओ, यही सिखाते। लेकिन मोर चिते चिताए आते हैं, चीतन नहीं पढ़ते हैं। आज राजा हिरण्यकश्यप महाराज पहुंच गए विद्यालय में, प्रहलाद को लेकर के गोद में बिठाया है। बेटा, जीवन की अब तक की जो सबसे उत्कृष्ट जो शिक्षा तुमने सीखी है वो मुझे बताओ। पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की नवदा भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। उठाकर प्रहलाद को दूर फेंक दिया। क्या कहा? मेरी शत्रु की भक्ति मुझे सिखा रहा है। अब तू पाठशाला में नहीं रहेगा, महलों से आना जाना चालू कर दिया। आज आए महाराज प्रहलाद जी, पाठशाला में किया प्रवेश, मित्र मंडली मिली, प्रहलाद को समझाया। बोले आओ चलो, कुछ खेलने का मन करता है। प्रहलाद बोले नहीं भैया, बोले खेल हमारे हिसाब का होगा। बोले ठीक है। तो बोले जाओ वाद्यशाला में। षंड मर्ग जो गुरुदेव है वो पाठशाला में है ही नहीं, कहीं गए हुए हैं। मैन दरवाजे का लगा दिया ताला। बीच में प्रहलाद, मित्र मंडली हो गई तैयार और नारायण नाम की धुन चालू हो गई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी महाराज का नाम यज्ञ प्रारंभ हुआ। षंड मर्ग आए, ताला बंद, कीर्तन की स्वर लहरी छिड़ी हुई है। दीवार कूद करके जैसे इस हाई पावर से स्पर्श किया महाराज, लगा भक्ति का करंट, वो भी नाचने लगे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मंत्री, संतरी, उपमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ऊर्जा मंत्री सब चले आ रहे हैं। आते तो हैं लेकिन माल वांका नहीं कर पाते। लगता है भक्ति का करंट वो भी। नारायण 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 बोलो मंत्रिमंडल समाप्त। अब तो महाराज ने कहा बोले स्वयं ही चलना पड़ेगा। बहुत सुंदर हाथी सजवाया, उस पर बैठ करके आ रहे हैं। यहाँ पर नारायण नाम की स्वर लहरी चल रही है। मन में भाव हुआ बोले नारायण से शत्रुता करेंगे बाद में, लाओ हाथी से उतर करके दो ठुमका हम भी लगा दें। नारायण नारायण नया मंत्रिमंडल गठित हो गया। यातनाएं चालू हो गई। समुद्र में फेंका, बाल बांका नहीं हुआ। काल कोठरी में बंद कर दिया, बाल बांका नहीं हुआ। काले काले नागों के बीच में छोड़ दिया, सारे नाग बेहोश हो गए। मदरा पान करा करके मदमस्त हाथियों के झुंड में छोड़ दिया, बाल बांका नहीं हुआ। जब काल कोठरी में बंद हैं, चिंतन कर रहे हैं। नारायण 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 परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। बहुत हो गया, जाने कब आएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। 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 कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। दोनों हाथ उठा करके आपके ऊपर भी सांवरिया की कृपा होगी। जय हो। जय हो। थक गए नैन मेरी रचता निहार के, थक गए नैन मेरे रचता निहार के, थक गए नैन मेरी रचता निहार के, थक गए नैन मेरे रचता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा अभी आएगा मेरा सावरिया, अभी आएगा मेरा सावरिया। और सांवरे सरकार की जय हो।
चिंतन कर रहे हैं। माता लक्ष्मी अपने हाथों से भोजन का थाल ला करके स्वयं अपने हाथों से प्रहलाद को पवाती हैं। अनेक यातनाएं दी गई हैं। इसकी एक बहन है जिसका नाम होलिका है। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के एक चदरिया दी है। आज भाई से मिलने आई है। भाई को उदास देखा है, स्वयं उदास हो गई। क्यों? बोले मायके में आवे और भाई उदास हो तो जो विदाई की साड़ी है ना उसमें कटौती हो सकती है, और भाई प्रसन्न होगा तो बढ़िया से बढ़िया न्यू साड़ी एम्पोरियम से साड़ी लाएगा। फिर बहन आई है, बहन भाई का प्यार होता है। भैया उदास क्या बात है? अरे बहन क्या बताऊं, सारा वृतांत बताया। बोले भाई क्यों चिंता करती है? अग्निदेव ने मुझे चदरिया दी है, काट की चट्टान लगाओ, प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा, मेरा बाल बांका नहीं होगा। काट की चट्टान लगाई, प्रहलाद को लेकर गोद में बैठी है। अग्निदेव रो रहे हैं। आज अगर ये भक्त मुझ में जल गया तो आज के बाद मुझ में यज्ञ आहुति कोई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ मूर्ति ही जलेंगे। पवन से प्रार्थना करी। पवन देव चली, चदरिया उड़ी, प्रहलाद के शरीर से लिपटी, होलिका जल करके राख हो गई। हर साल जलाई जाती है और हर साल जलाया जाता है। इसने प्रभु और प्रभु के भक्तों से बैर किया है। महाराज हिरण्यकश्यप आ गए बहन की अगुवाई करने के लिए। चलो महाराज। बोले दुर्वनीत मुंडात्मन कुलभीर कराधरम स्तब्धम मच्छा सनोद्धूतम निश्चित्वाद्यम अक्षयम। बहुत हो गया। बोल तेरा नारायण कहां है? अरे पिताजी ये पूछते हो कहां है? ये पूछो वो कहां नहीं है। तुझ में, मुझ में, खड्ग में, इस खंबे में भी। क्या कहा? इस खंबे में भी। बोले दृश्य नाम दिख रहा है। बोल नरसिंह भगवान की जय हो, बोल नरसिंह भगवान की जय हो। दोनों में हमारा युद्ध चल गया है। संध्या का समय, दहली के बीच में घोंटुओं के ऊपर लिटा लिया। बोले आप श्रीमान जी आपका परिचय? बोले मिल जाएगा, रुको अभी, इतनी भी क्या जल्दी है? हम तुम्हें मारेंगे। क्या कहा? मारोगे? नहीं मार सकते। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है दिन में मरूं न रात में। बताओ भैया ये दिन है या रात है? ये दिन भी है रात भी है, गौधूली की बेला है। अब मार दें ना? क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है बाहर मरूं न भीतर, तो बीच दरवाजे में लिटा रखा है। मैंने वरदान मांगा है ऊपर मरूं न नीचे, घोंटुओं पे लिटा रखा है। साल के 12 महीनों में न मरूं। बोले 13वां महीना तुम्हारे लिए वीवीआईपी कोटा, जिसको अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास कहते हैं। अब मार दें? बोले अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। तो बोले ये बड़े बड़े नाखून न किससे तुम्हारे हृदय विदीर्ण करेंगे। बोले अब मार दें? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में न मरूं। बोले क्या कहा? ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता है। मेरी चुटकी बजती है ना तो हजारों ब्रह्माओं की लाइन लग जाती है। श्रीमान जी परिचय आपका? बोले मुझे ही नारायण कहते हैं। छूट करके भगने चाहता है, भगवान कहते बोले या तो मैं पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ लेता हूं तो मझधार में छोड़ता नहीं हूं, उसकी तो नैया किनारे लगा देता हूं। अब कहां जाओगे रे लीनो श्याम पकड़ के। अब मार दे? नहीं मार सकते। मैंने वरदान मांगा है पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं। अब बताओ कैसे मारोगे? अरे भैया थोड़ा आंखें फाड़ करके देख लो। नाम क्या है इनका मालूम है? नर और सिंह।
नर माने मनुष्य और सिंह माने पशु। ये ट्विन वन रूप स्पेशल तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए धारण किया जाता है। अब महाराज ने सारे दरवाजे खोल दिए, बड़े बड़े नखों से किया हृदय को विदीर्ण, हृदय विदीर्ण करके अंतड़ियों को लेकर महाराज गले में कर दिया है। महाराज पटक दिया, कहा सैनिकों को ले जाओ इस डेड बॉडी को अंदर, महाराज हटाओ। अरे जाओ महाराज, बहुत प्राण पिए हैं तुमने, अब तो चैन लगन देखो। प्रहलाद भक्त भगवान का वात्सल्य भाव, भक्त और भगवान की यहाँ की लगी हुई है। हमारे जो मुख्य यजमान हैं पाठक परिवार नरसिंह भगवान और भक्त का यहाँ पर पूजन करेंगे। एक एक करके आप लोग भी ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए अवश्य आवें, उसके बाद बैठ जाएंगे। नरसिंह भगवान की आज आरती होगी। आज बहुत फायदे की आरती है। जिसको नजर लगती है, टोटका लगता है, जिसके घर में कुछ अलाय बलाय होती है, जो इस आरती में सम्मिलित होते हैं वो सब उनकी समाप्त हो जाती है। और कल की कथा में आप लोग नंद महोत्सव की कथा होगी, वामन चरित्र की कथा होगी, श्रवण करेंगे। आइए बढ़िया सुंदर हमारे श्याम जी से एक भजन का आनंद लेते हैं। इतने में आप लोग भगवान और भक्त को प्रणाम करिए, उसके बाद आरती की तैयारी करिए। कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता जाता है। जिसकी मुझको खुशी नहीं है, दर्द नहीं है हाल में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, सावरिया के प्यार में। नरसिंह भगवान
लोग बैठ जाए। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। आपसे हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। दिल में दया उतारता, मन में प्रेमी अपार, हृदय में धारे दीनता हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का नाम। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे, राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभूप। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। अगली मुलाकात कल ठीक 3 बजे सी व्यास मंच पर। तब तक के लिए आए हुए सभी भगवत भक्त श्रोताओं को आयोजक परिवार की ओर से एवं मेरी इस व्यासपीठ की ओर से सादर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सभी लोग खड़े होकर के नरसिंह भगवान की आरती का आनंद लेंगे। आरती खावे
बम्बार प्रभु प्रगटे बम्बार प्रभु प्रगटे जन का नाम हरे हो गए नरसिंह हरे। कोई भी आरती वगैरह के साथ चला जाए, सभी आरती के साथ लेकर जाए। हरि ओम प्राणसत्तमाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन तेतलैर्गणं पुष्पै देवाहि वन्दनं। हरि ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः वृतवेदान्ते आपः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवी देवाः शान्तिर्मशान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः धामा शान्तिरेधि भवते प्राणसत्तमाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि गृह्णामि हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाक्षमादाय पुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। हरिः ओम् जग्नेन जग्यामाया जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथा मान्यचन्ना देहनाकं महिमानः सचन्ता इतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् भक्तिस्वरूपाय विद्महे ज्ञानस्वरूपाय धीमहि तन्नो श्रीभागवत प्रचोदयात्। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर भवते त्रिप्राणसत्तमाय नमो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की पूज्य व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की परम पूज्य बापू जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की भारत माता की आज के आनंद की जय जय श्री राम।